हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज अर्थात प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नों की संख्या 11 अर्थात 11 प्रश्नों को हम एक ही लॉजिक से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ओके, जैसे पहला प्रश्न है कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूला बेस्ड और एक ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? आयत की लंबाई कितना दे रखा है भाई? 37 सही 1/2%। कितनी दे रखी है? 37 सही 1/2%। सबसे पहले तो आपको 37 सही 1/2% का मान पता होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल आपको, है ना? कितना होता है? 3/8। नहीं याद है तो आया कैसे बता दूं मैं आपको। 37 दूनी 74 और एक 75/2। कितना लिखा है? 75/2। ठीक है, और जिसमें प्रतिशत लिखा होता है इसका मतलब है उसे 100 से भाग लगानी है। ठीक है, जब 100 से भाग लगानी है आप सॉल्व करेंगे 25 × 75 और 25 चौक 100, तो आपका आ गया 3/2 चौक 8। 3/8 आपका क्या आ जाएगा? 3/8। बात समझ में आ गई? कह रहे बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दी जाए मतलब प्लस कर दी जाए। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आयत में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई? एक होती है लंबाई और एक होती है उसकी चौड़ाई। मतलब मैंने आपसे कहा कि जो भी चीज बट्टे में होती है वो हमेशा मूल होती है। मूल का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू होती है। मतलब ये कि उस आयत की लंबाई कितनी होगी? पहले 8, बाद में बढ़कर कितनी हो गई होगी? बढ़ने में क्या करेंगे? हर में अंश को जोड़ देंगे, बाद में हो गई होगी 11। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम लोग बात करें किसकी? चौड़ाई की। चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, तो भाई कमी को हम लिखते हैं माइनस से। 20% की कमी हुई है, 20% का मान कितना होता है? 1/5। मतलब 20/100 रखोगे, काटोगे तो 1/5 मिलेगा। मतलब क्या है कि ओरिजिनल चौड़ाई कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5। जब 20% कम हो गई तो अब कितनी रह गई होगी? तो 5 में से 1 कम करेंगे 4। मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू 8 है और उसमें जोड़ने की बात की जा रही है, वृद्धि की बात की जा रही है, तो हम अंश को जोड़ देते हैं तो हमें नई लंबाई मिल जाती है। ऐसे ही जब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई अगर 5 थी, 20% कमी आ गई तो हम अंश को घटा देंगे और हमारी नई चौड़ाई आ गई 4। ठीक, आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब पहला था क्षेत्रफल 40, बाद में कितना हो गया? 44। भाई कितने का परिवर्तन मिला देखने को? तो आपने कहा परिवर्तन यहाँ 4 का हो रहा है तो 4 रखेंगे। बट्टे में क्या करेंगे? बट्टे में रखेंगे हमेशा ओरिजिनल मान को रखेंगे। ओरिजिनल मान कितना है? 40। और गुणा में क्या करेंगे हम? 100। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 × 40 और 0 से 0 कैंसिल। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा दोस्तों 10%। कितना आएगा? 10%। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? मैं पहले क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज में क्या बोल रहा है? बढ़ा दी जाए, और दूसरे में क्या है? घटा दी जाए, मतलब कम कर दी जाए। जब बढ़ने और घटने की बात हो तो फॉर्मूला क्या होता है? बढ़ने पर मतलब प्लस आता है, घटने पर मतलब माइनस आता है। तो जैसे पहले बढ़ने की बात है तो प्लस, घटने की बात है तो माइनस, और फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और AB/100 ये आपका क्या हो गया? प्रतिशत का। जब किसी सवाल में कोई चीज की प्रतिशत में वृद्धि हो रही हो और कमी आ रही हो तब ये लगाते हैं। ठीक है, अगर दोनों जगह मतलब वृद्धि होती, लंबाई में वृद्धि होती है और चौड़ाई में भी, तो फॉर्मूला बन जाता +A + B और प्लस होता है तो AB/100। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह से बदल लेते हैं। ठीक है, पहले में कमी होती दूसरे में वृद्धि, तो पहले में माइनस फिर प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस होता है AB/100। या हो सकता था कि भाई दोनों चीजों में क्या हो रही थी? कमी, तो कमी में क्या करते? -A -B और माइनस प्लस होता है। कहने का ये मतलब है कि वृद्धि और कमी को लेकर 4 टाइप की बातें पूछी जा सकती हैं। तो हमें 4 तरीके की बातें
याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, बस ये सेंस लगाना है कि अगर वृद्धि बोल रहा है तो प्लस, कमी बोल रहा है तो माइनस। ठीक है, तो क्या करना है समझिए बात को। मैंने अभी आपको उसको पहले क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाया था। दूसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में क्या करना है, आप देखिए 37.5% वृद्धि हो रही है। 37.5 का मतलब है 75/2, कितना है 75/2 माइनस बी का मतलब कितना है 20% कम हो रहा है तो 20 लगा देंगे, फिर माइनस। ओके, ए बी मतलब 75/2 गुणा बी का मतलब 20 और बट्टे में क्या लगाएंगे 100 और बाहर किसका साइन लगाएंगे परसेंटेज का। भाई 2 से 75 को भाग देंगे 37.5 मिलेगा। भाई देखिए 2 3 6 बचा 1 15 हो गया, 2 7 14 1 बचा, दशमलव लगाया होगा, 0 बढ़ाया होगा, 2 5 10 माइनस 20। काटेंगे भाई हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक है 10 बार में कटेगा। ठीक, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 और 5 25 हो गया, 5 25 15/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7.5 है। 2 से 15 को भाग लगाओगे 7.5 मिलेगा। मतलब ये कि 37.5 माइनस 20 माइनस 7.5, ये माइनस का 27.5 हो गया। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 10%। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला लगाना तब ज़्यादा इजी रहता है आपको जब यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो बट्टे में ना दिया हो। ठीक है, भिन्नात्मक रूप में ना हो। भिन्नात्मक रूप में होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक है, अगर सिंपली दिया है कि 10% वृद्धि हो रही है 20% कमी हो रही है तो आप सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो खैर आप फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूले के माध्यम से करें और फॉर्मूले अप्लाई ना करें, आप चाहें तो जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था उस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कैसे बताना है, 16 से ही 2/3% का मान क्या होता है भाई, आपको याद होना चाहिए 1/6 होता है। कितना 1/6 कैसे आया भाई, देखिए निकालते कैसे, 16 3 48, 48 2 50/3 लिखा हुआ है। जब इसका प्रति 100 लगाओगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो आपका क्या मिलेगा 1/6। तो आप याद कर लें आज और तुरंत अभी याद कर लें कि इसका मान कितना होता है 1/6। वृद्धि कह रहा है तो प्लस, ओके बढ़ जाता है। ठीक, क्या बढ़ रहा है भाई दाम, तो एक जगह बात हो रही है दाम की और दूसरी जगह जो बात हो रही है वो हो रही खपत की। मतलब ये है कि पहले दाम कितना रहा होगा, पहले दाम रहा होगा 6, बाद में बढ़कर कितना हो गया होगा 7। ठीक है, अगला हम परसेंटेज अमाउंट उठाते हैं, 20% बोल रहा है तो 20% की क्या हो रही है कमी। 20% का मान कितना होता है 1/5, मतलब पहले खपत हो रही होगी 5, बाद में घट गई होगी 5 में से 1 घटा दिया 4, मतलब बाद में रह गई होगी 4। परिवर्तन देखें भाई, परिवर्तन देखेंगे तो 6 पंजे 30 और 7 चौक 28। कहने का मतलब है यहाँ परिवर्तन आप देख सकते हैं कितने का परिवर्तन आ रहा है 2 का। बट्टे में क्या करेंगे आप, बट्टे में रखेंगे ओरिजिनल अमाउंट को। हमेशा याद रखना जो ओरिजिनल होता है वही हम बट्टे में लगाते हैं और इंटू क्या करेंगे 100। जब इंटू 100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 ढाई 20 होता है, 20/3 लिखेंगे। 3 से 20 को भाग करेंगे तो 3 छक 18, 2 बचा, ये आपका 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है तीसरा, कह रहा है कि सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भाई एक जगह बात बिक्री की हो रही है ना, एक जगह जो बात है वो बिक्री की हो रही है और दूसरी जगह जो बात है वो मूल्य की हो रही है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मान पता होना चाहिए। 57 सही 1/7% का मान कितना होता है। मान भाई इसका भी मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल कितना लगा, हासिल लगा
4, 7 पंजे 35, 4 39 और प्लस 1/9 सॉल्व करेंगे 400/9 परसेंट प्रति 100 लगाएंगे आप, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका क्या मिला 4/9। तो आपको याद होना चाहिए 57 सही 1/7% का मान क्या होता है 4/9। मतलब पहले बिक्री रही होगी कितनी 9, बाद में इसमें वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, बढ़ जाती है, तो बाद में बढ़कर कितनी हो गई होगी 9 4 13। मतलब है कि जब वृद्धि बोले तो हर में अंश को जोड़ दो, कमी बोले तो हर में से अंश को घटा दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मतलब इसी में 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। मतलब देखिए आप इसमें दोनों प्रश्न जो है वो दोनों प्रश्न में एक में 57 सही 1/7% बढ़ रहा है, दूसरे में भी बढ़ने की बात कर रहा है। कितना 16 सही 2/3%। और इसका मान वही हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका मान हम लोगों ने अभी थोड़ी देर ही पढ़ा था, थोड़ी देर पहले 1/6। कितना पढ़ा था 1/6। इसका मतलब है मूल्य पहले रहा होगा 6, बाद में बढ़ के कितना हो गया होगा, बाद में बढ़ के हो गया होगा 7। ठीक है, अब चाहे इसको निकाल लीजिए, 16 3 48, 48 तो 50/3 लिखेंगे आप, अपॉन में 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, तो 1/6 मिलेगा आपको। ठीक है, तो मतलब ये है कि अब हम इसको सॉल्व करें तो 6 में कितना होता है 54 और 13 सत्ते कितना होता है 91। भाई चेंजेस कितने का आया, तो आप चेंजेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चेंजेस जब चेक करेंगे, फिर से चेक करने अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो भाई 57 से 1/7% का मतलब 4/9। फिर से चेक कर लें, हमने सही निकाला था क्या, सही क्या 400/100, हाँ 2 0 4/7 आएगा, 4/9 आएगा। देख लेते हैं भाई, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना होता है 39 प्लस 1/7। बच्चों 7 आएगा नीचे, कितना आएगा 7 आएगा, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, अपॉन में 7 रहेगा 4/7। तो यहाँ पर आपकी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी 7 और न्यू वैल्यू हो जाएगी 7 4 11। सॉल्व कर लें आप इसको, 7 6 42 और 11 सत्ते 77, 7 6 42 11 सत्ते 77। भाई चेंजेस चेक करें, तो आपने कहा चेंजेस जो है वो 7 में से 2 कम करेंगे 5 बचेगा, 7 में 4 कम करेंगे 3, 35 और बट्टी में ओरिजिनल अमाउंट आपका जो 42 है इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 पंजे 35, 7 6 42। ओके, थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, 2 3 6 और 2 50, मतलब 50 पंजे होता है आपका, कितना होता है 250 और बट्टे में आप लगाएंगे 3। जब आप भाग लगाएंगे तो 3 8 24, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 बचा, तो कहने का मतलब है आपका आंसर आएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, तो ऐसे करके प्रश्न को आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाती है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की जो भुजा है वो 40% बढ़ाई जाती है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना। तो देखिए भाई सिंपल सा 40% का मान आपको पता होना चाहिए। जब बढ़ाई जा रही है तो 40% का मतलब क्या होगा, 40% का मतलब है कितना 2/5। कैसे बताया भाई, 40/100 रखोगे, 0 से 0, 2 दूनी और 2 पंजे, तो आप समझ गए कितना 2/5। भाई क्या दे रखा है हमें, भुजा दे रखी है, क्या दे रखी है भुजा, तो उसका मतलब है ओरिजिनल भुजा कितनी रही होगी 5, वृद्धि होकर हो कितनी गई होगी 5 2 7। आपसे पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, याद है ना आपको, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, चाहे हम इसको साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये कि 5 25, पहले क्षेत्रफल रहा होगा 25, फिर 7 7 49, फिर बाद में हो गया होगा 49। चेंजेस कितना आप नोट कर रहे हो, तो आपने कहा 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, बट्टे में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, 25 चौक 100 होता है, तो 24 की 4 से गुणा करेंगे 96 आएगा, कितना आएगा 96। तो आप समझ जाइए कितना आपको चेंजेस मिला, 96 मिला। इसी प्रश्न को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 को हम तरीका नंबर 2 लगा सकते हैं, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, 2x + x² / 100।
40%। इस फॉर्मूले से भी हम प्रश्न नंबर 4 को बना सकते हैं। 40% वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो 2 × 40 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर, तो 40 × 40 बट्टे 100। परसेंटेज आप सब चेक करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 0, तो 2 चौक 8 80, 4 चौक 16 96। आप देखेंगे इससे पहले जो मैंने ट्रिक अप्लाई की थी उसमें भी 96 ही आंसर आया था। चाहे आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 को देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। कोई बात नहीं, वृत्त की त्रिज्या कितना 25% बढ़ाने की बात कर रहा है। 25% का मान कितना होता है 1/4। भाई 25/100 रखोगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100। कहने का मतलब है त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस। चाहे आप इसको हिंदी में लिख लें, चाहे आप सांकेतिक भाषा में इसको रेडियस को आर से लिख लें। मतलब पहले रेडियस कितनी रही होगी 4, बाद में बढ़कर कितनी हो गई होगी 5, ठीक है क्या चीज़ भाई। आपने कहा सर ये तो वृत्त है, जब वृत्त है तो वृत्त का पूछा क्या गया, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होता है तो देखिए आर की जगह पे 4 लगाओगे तो 4 चौक 16 और पाई, ऐसी आर की जगह पे 5 लगाओ तो 5 25 और पाई। कहने का मतलब चेंजेस आप देख सकते हैं, चेंजेस आपको मिल रहा है यहाँ पर 25 से 16 के लिए 9 पाई, कितना 9 पाई। बट्टी में ओरिजिनल वैल्यू लगाएंगे इंटू 100, पाई से पाई कैंसिल, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बाहर जाएगा, मतलब 25 निम्मा आपका होता है 175। कितना होता है 175, 25 निम्मा 175 होता है। थोड़ा चेक कर लें आप भाई, 25 निम्मा 225 होगा, कितना होगा 225 बट्टी में 4। सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा। कहने का मतलब है 56 सही 1/4% आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू चला करें और आप क्या निकाल रहे हो, आप कंपैरिजन निकाल रहे हो, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 4/3 वाला होता है या पाई दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वैल्यू चाहे आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो जब आप बट्टी में रखते हो तो ऑटोमेटिक अपने आप कट जाती है, ठीक है। तो चाहे आप पाई को लिखकर सॉल्व करें या सिर्फ आर स्क्वायर लिखकर सॉल्व करें, चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना। कोई बात नहीं, 40% बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। बढ़ाना मतलब समझ सकते हैं आप, 40/100 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/5। भाई देखिए हर बार मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो 2/5 क्या करना है, क्या चीज़ है भाई, ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस। इसका मतलब रेडियस पहले 5 रही होगी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई होगी 7, ओके। उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, तो घटाने का साइन सिंबल माइनस होता है। 37.5% का मान कितना होता है, तो 37.5% का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3/8। कितना निकाल चुके हैं 3/8। अब फिर से मैं आपको चेक कराऊं तो 37 दूनी 74 और 75/2, ठीक है। अपॉन में 100 रखोगे तो 25 3 75, 25 चौक 100, तो 3 ऊपर आ गया, 2 × 4 नीचे, तो कितना मिलेगा 3/8 मिलेगा। घटाने की बात कर रहा है तो उसका मतलब है हाइट की बात कर रहा है, ऊंचाई में। तो पहले ऊंचाई रही होगी 8, बाद में घट के कितनी रह गई होगी 5 रह गई होगी, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे, इस बार पूछा है उन्होंने आयतन में परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए है क्या चीज, आपने कहा लंबवृत्तीय बेलन है और लंबवृत्तीय बेलन का फिर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन पूछा है मतलब वॉल्यूम पूछा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब ये है कि पाई तो यहाँ भी रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इंटू एच करोगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 पाई, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए
7 भाई पाई आर स्क्वायर एच है तो पाई आप रखेंगे, आर स्क्वायर का मतलब 7 7 49 करेंगे, एच का मतलब 5 करेंगे, सॉल्व करेंगे 5 नहीं 45, हाथ से लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24। कहने का मतलब है आपको 245 पाई मिलने वाला है। कितना? 245 पाई। सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। आप कहेंगे चेंजेस अगर हम नोट करें तो 45 पाई मिल रहा है। कितना? 45 पाई। बटे में क्या रखेंगे? 200 पाई इंटू क्या करेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आपने कहा 45/2 बचा और 45/2 का मतलब है 22.5%। कितना? 22.5%। ठीक है, मतलब आप 2 से 45 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 बचा तो 1 ऊपर आ गया, बटे में 2, या यूं कहिए 45 का आधा कितना होता है? 22.5 होता है। तो ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को समझते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है आपसे कि वो गुणा तो करना चाह रहा था एक्चुअली में 3/5 से, लेकिन गलती से ये 7/4 से गुणा कर बैठा। तो जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी गलती करिए तो रिजल्ट एकदम चेंज हो गया होगा। तो कितना % चेंज हुआ है यही पूछ रहे हैं आपसे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या कीजिए, हमेशा जो भी हर की जगह पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 और 4 है तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो 20 से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई और 20 से इस नंबर को मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? क्या करा मैंने? उन दो संख्याओं को नोट करा, एक सही वाली और एक जो गलत वाली, फिर दोनों के बट्टे का जो भी पार्ट था उसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम 20 आया तो मैंने दोनों को 20 से गुणा कर दी। अब हम सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, कहने का मतलब 3 चौक 12 आ गया, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, कहने का मतलब 7 पंजे 35 आ गया। आप देख सकते हैं भाई इसमें चेंजेस क्या है, मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है। तो आपने कहा 5 में से 2 कम करेंगे 3 और 3 में से 1 कम करेंगे तो मतलब 23 का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बट्टे में ओरिजिनल अमाउंट लगाते हैं इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे 4 तियाँ 12 और 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 तियाँ 75 होता है, हाथ से लगा 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 57। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बटे में 3 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 2 बचा 27 हो गया, 3 एकम 27, 5 तक पढ़ेंगे 3 एकम 3, 191 सही 2/3%। आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 की ओर देखिए। तो प्रश्न नंबर जो 8 है वो क्या कह रहे हैं आपसे? प्रश्न नंबर जो 8 है वो आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब एक्चुअली मैं करना चाह रहा था 5/3 से गुणा और कर बैठा 3/5 से। सेम टाइप प्रश्न मैंने लिए हैं 2-3 जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 और 3 का एलसीएम आता है 15, तो 15 से इधर और 15 से इधर मल्टीप्लाई। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 25 आ गया। 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9। आपने कहा यहाँ हमें जो चेंजेस है वो कितने का नजर आ रहा है? वो 16 का आ रहा है। कितने का? 16। ठीक है, बटे में आप ओरिजिनल वैल्यू लगाएंगे इंटू 100। 25 चौक 100 और 16 चौक कितना आता है? 64%। तो 8वें वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 64%। ऐसी प्रश्न नंबर 9 की ओर देखें। 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर जो 9 है वो आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है। मतलब करना था उसे 4/3 से गुणा और कर बैठा गुणा किससे? 4/3 से गुणा करनी थी और 3/4 से कर बैठा। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर देंगे। 3 चौक 12 मतलब 16 मिलेगा, 4 तियाँ 12 मतलब 9 मिलेगा। ठीक है, क्या करना है भाई? 16 और 9 में आप चेंजेस देखिए, परिवर्तन कितने का आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 7 का डिफरेंट हमें मालूम पड़ रहा है, बटे में ओरिजिनल वैल्यू लगाएंगे इंटू 100। अब काटना पीटना और कुछ नहीं करना। 4 चौक 16, 25 से काटेंगे, फिर 25 सत्ते 175 उठता है, बट्टे में 4 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तियाँ 12 और 3 बचा, कहने का मतलब है 43 सही 3/4%। ये प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 को देखें। 10 वाला जो प्रश्न है और 11 वाला प्रश्न है आपको देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये लैंग्वेज से अच्छों को अटका देते हैं। ठीक है, और इसीलिए रीट का एग्जाम हो, राजस्थान में जो टेट होता है उसका, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो या सी टेट का हो, ऐसे एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं तो आप देखेंगे इस तरह के प्रश्नों के पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। 40 का कितना % 10 है? चलो हम इसको लैंग्वेज से पहले सॉल्व करते हैं। 40 का मान लो
40 का मान लो कितना p परसेंट क्या है 10 है। वो कह रहा है 40 का कितना परसेंट 10 है, तो मान लो 40 का p परसेंट 10 है, p ना मानो तो आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है 40 का मतलब इंटू x परसेंट मतलब x बटे 100 बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, सॉल्व करें भाई, 0 से काटेंगे 0, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, तो यहाँ पर x है और 25 की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 है कम 25, तो आपका आंसर कितना मिलेगा x बराबर 25। ओके, इसको एक तरीका और भी करने का, पूछा गया है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो भाई आधार देखिए किसके बेस में पूछा जा रहा है, 40 में पूछा जा रहा है, तो बट्टे में क्या रहेगा 40, पूछा क्या जा रहा है 10 के बारे में, तो ऊपर रहेगा 10 इंटू 100। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 काट दें आप। ठीक है, और मतलब क्या करा था फिर देखिए, यहाँ पर 10 बटे 40 गुणा 100 था, आपने 0 0 काट दिया, 4 से काटेंगे कितना मिलेगा 25। तो मतलब ये है कि चाहे आप लैंग्वेज अगर समझ जाएं तो फिर आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। ऐसे प्रश्न नंबर 11 है 20, 60 के कितना परसेंट है। कॉमा वाले सेंटेंस उसमें क्वेश्चंस में आप बस कॉमा के बाद की चीजें पढ़िएगा। 60 का कितना प्रतिशत है 20, ये तो कहना चाह रहा है, तो मान लो 60 का x परसेंट क्या है 20 है, तो वैसे ही करें तो 60 गुणा x बटे 100 बराबर 20, सॉल्व करें 20 3 60, तो ये x का मान निकालेंगे तो 3 बटे 100 इधर जाकर उलट जाएगा और क्या हो जाएगा 100 बटे 3। अब आप जानते हैं जब 3 से 100 को भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 10 हो गया, 3 3 9, 1 बचा, तो कहने का मतलब 33 से 1 बटे 3%। वैसे भी 100 का तिहाई भाग 33 से 1 बटे 3% होता है। दूसरा तरीका क्या है भाई, पूछे 60 के बेस में पूछा गया ना, 60 के जब बेस में पूछा गया है तो इसी प्रश्न में हम क्या करेंगे 60 को ले आएंगे अपॉन में, और अब ऊपर क्या आएगा 20 का पूछा गया है इंटू 100, 20 3 60 होता है, 100 बटे 3 को अभी भी सॉल्व किया था, 33 सही 1 बटे 3%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को परसेंटेज के लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।